हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपीएस वायरिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे घरों में ज़्यादातर सिंगल बैटरी या डबल बैटरी के यूपीएस लगे होते हैं जो कि सिंगल फेज सप्लाई पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं यूपीएस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ये एक बैटरी है और ये हमारा यूपीएस है। दोस्तों, बैटरी में दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। ये मान लीजिए 12 वोल्ट और 150 एएच की बैटरी है और ये हमारा यूपीएस है। यूपीएस की बैक साइड है। यहाँ पे बीच में इसमें एक सॉकेट लगा होता है और इधर से इसकी चार्जिंग केबल होती है जिससे इसको सप्लाई मिलती है और साथ में इसमें से दो मोटी केबल निकली होती हैं। इनमें से एक रेड केबल होती है और दूसरी ब्लैक। तो जो हमारी ब्लैक केबल होती है उसे हम माइनस पॉइंट पे लगाते हैं। ये मान लीजिए ब्लैक केबल है और ये हमारी रेड केबल है। इसे हम ले जाके प्लस वाले पॉइंट पे लगा देंगे। सिंगल बैटरी में सभी के कनेक्शन इसी तरह से हुए रहते हैं। अब दोस्तों, ये जो सॉकेट है ये हमारा आउटपुट होता है। इस सॉकेट से हमारा फेस आउट होता है और ये फेस निकल के सीधा स्विच बोर्ड में जाता है। दोस्तों, जो हमारा यूपीएस होता है इसके जो कनेक्शन होते हैं, जो बैटरी कनेक्शन होते हैं, ये दो तरह से होते हैं। एक तो सीरीज में होते हैं, दूसरा पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बैटरी है तो प्लस माइनस और जो यूपीएस से प्लस माइनस निकलते हैं उन्हीं में हमें इन्हें जोड़ देना होता है। जब दो या दो से ज़्यादा बैटरी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें सीरीज में और पैरेलल में कनेक्शन करने होते हैं। ये ज़्यादातर 3 फेस में होते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो फेस हमारा आउट हुआ है इसका क्या काम है। दोस्तों, हमारे घरों में जब सप्लाई आ रही होती है तो सब चीज़ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कई बार पावर कट हो जाती है तो उस कंडीशन में न्यूट्रल तो घर में रहता है लेकिन फेस चला जाता है। तो जो यूपीएस से फेस निकलता है ये फेस जाके स्विच बोर्ड में लगा होता है जिससे हमें घर में सप्लाई मिल जाती है। इसके कनेक्शन हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमें पूरा जो स्विच बोर्ड है, हमारा जो स्विच बोर्ड है, ये एक सॉकेट, ये स्विचेस लगे हुए हैं। कितने भी स्विच लगे हों तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई आती है ये हमारी अर्थिंग, ये न्यूट्रल और ये फेस। तो अर्थिंग वाली वायर तो हम मोटी पिन में, जो सॉकेट में ऊपर मोटी पिन होती है वहाँ लगा देते हैं। न्यूट्रल वाली वायर हम सॉकेट में जो न्यूट्रल फेस लिखे रहते हैं, जिधर एन बना हो उधर ले जाके आप इसे लगा दीजिए। अब जो हमारी फेस वायर बचती है इसे हम सभी स्विचेस में नीचे की तरफ लगाते हैं। ये सॉकेट के बराबर में जो पहला स्विच है इससे हमने सॉकेट को सप्लाई दे दी। अब जो हमारा फेस आया हुआ है इसे हम नीचे कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले हम इसके कनेक्शन इस तरह से करते हैं कि जो पूरा स्विच बोर्ड है इसको, पूरे स्विच बोर्ड को हम यूपीएस पे डाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये फेस वायर यहाँ पे लगी हुई है इस फेस वायर को यहाँ से हटा देना है और इसको अच्छे से टेप करके वहीं छोड़ देना है। और जो हमारा यूपीएस से जो फेस निकल के आया है इस वाले फेस वायर को हम ले जाके इन सभी में कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा जो बोर्ड है ये हमारा यूपीएस पे चला गया है। अब ये सॉकेट भी हमारा यूपीएस पे काम करेगा और पूरे इसमें जो फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब यूपीएस पे आ जाएंगी। अब मान लीजिए हमें केवल ये दो स्विच ही यूपीएस पे लाने हैं, एक फ़ैन का और एक लाइट का। बाकी जो स्विच हैं वो हमारे रॉ पावर से चलते रहें। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, हमें जो हमारा जो स्विच बोर्ड है इसमें हमें दो तरह से वायर डालनी होगी। मान लीजिए हमें ये दोनों पॉइंट यूपीएस पे लेने हैं और बाकी ये तीनों पॉइंट हमारे रॉ पावर पे रहेंगे, जो हमारी मीटर से आई हुई है, एमसीबी बॉक्स से सप्लाई आई हुई है। तो जो बीच में वायर डली हुई है इसे यहाँ से काट देना है आपने। काटने के बाद अब जो हमारे पीछे से 3 केबल आई हैं, अर्थिंग, न्यूट्रल, फेस, तो फेस वाली केबल को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इससे हमारे 3 स्विच को फेस मिलेगा और न्यूट्रल हमारी इधर चली जाएगी और अर्थिंग हमारी सॉकेट में मोटी पिन में लग जाएगी। तो अब ये 3 स्विच हमारे रॉ पावर पे काम कर रहे हैं, जो हमारी मीटर से आई है, हमारे एमसीबी बॉक्स से सप्लाई आई है और इसमें हम यूपीएस की सप्लाई डाल देंगे। तो इस बोर्ड में हम क्या करेंगे, ये जो यूपीएस से हमारा फेस आउट हुआ है इसमें से हम यहाँ से लेके इसको यहाँ लगा देंगे। तो अब हमारे केवल ये 2 स्विच, एक पंखे का और एक लाइट का, हमारे यूपीएस पे आ गए हैं
और बाकी के हमारे जो 3 स्विच हैं ये हमारे जो मेन सप्लाई आ रही है उस पर चलेंगे। दोस्तों अगर आपने कलर कोड के हिसाब से वायरिंग की हुई है तो अर्थिंग में ग्रीन वायर डलती है, न्यूट्रल में ब्लैक या ब्लू और फेस में येलो या रेड वायर। तो आप जो हमारा यूपीएस का फेस है इसमें आप वाइट कलर की वायर डाल सकते हैं, और ज़्यादातर घरों में वाइट कलर की या येलो कलर की वायर डली होती है जो यूपीएस में होती है। अब इसके लिए वायर कौन सी डालनी है, तो आप 1.5 mm की वायर इसके लिए काफ़ी रहती है, क्योंकि हमें केवल पंखे और लाइट का ही लोड उस पर डालना है। तो 1 mm या 1.5 mm की वायर हमारे लिए काफ़ी है, इससे हैवी वायर का यहाँ पे कोई काम भी नहीं है। और जो 3 फेज सप्लाई होती है तो उसमें तो हमें लोड के हिसाब से केबल डालनी होती है, 2.5 की भी डलती है, 4 की भी, 6 की भी, 10 mm तक की वायर हम 3 फेज लोड में डालते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है यूपीएस वायरिंग से रिलेटेड, घरों में हम जो वायरिंग करते हैं सिंगल फेज यूपीएस की, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिंगल बैटरी के कनेक्शन बताए हैं, और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डबल बैटरी के कनेक्शन किस तरह से करते हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी अगर यूपीएस में लगी हुई हैं तो उसके कनेक्शन सीरीज़ और पैरेलल में होते हैं। ये सीरीज़ में और पैरेलल में क्यों होते हैं इसके बारे में जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।